गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हमारा। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ और बड़ा ही प्लेजेंट वेदर है और हमने एंजॉय किया है। आज रास्ते में जब मैं आ रही थी तो फाइनली ड्रिजलिंग हुई है, थोड़ी सी हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा वेदर है बहुत। जी, आपने बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा ख्याल है काफ़ी हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हमें गर्मी की शिद्दत में कमी चाहिए, बारिश के मुताबिक नहीं हो सकते। वेरी सॉरी, लोग नाराज़ होते हैं, बार बार हमारा ये कहते हैं कि आप लोग कैसी बातें करते हैं। बारिश के लिए हम नेगेटिव बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बात है अगर हम ये करें तो, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आ गया तो ज़्यादा बारिश आएगी और ज़्यादा तबाही आएगी, ज़्यादा एक्सीडेंट आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक जैम आएगा, लाइट फीडर ट्रिप्स होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसमें जानी नुकसान भी होगा, उसमें माली नुकसान भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही कुछ नहीं है, उसके बाद जो सूरत हाल होती है महज एक दिन की बारिश से हम 6 महीने जो है वो पीछे चले जाते हैं। जो वैसे ही डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं वो मजीद डिले हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो सो कॉल्ड आपके तरक्याती मंसूबे हैं। खुशखबरी दें पहले, सबसे पहले मैं बहुत बेचैन हूँ इस खुशखबरी के लिए। हम अब ये रोज दिया करेंगे खुशखबरी। मैं रात को आपको सच्ची बात बताऊं, मैं सो भी नहीं सका। ये इतनी बड़ी खबर है। अब आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे और खुशी से आपको ये बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से एक दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी, जबकि डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। खुशखबरी है। और कितनी हुई है ये आप बताएं ज़रा। मेरे अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे। आप यकीन करें, खुशी से वो अल्फाज निकल नहीं पाएंगे। कहीं लोग यकीन ना करें मेरी बात का, लेकिन चले मैं कोशिश करके आपको बता दूं। बहुत बड़ी खुशखबरी। 35 पैसे जो हैं वो कम कर दिए पूरे एक दिन के लिए। एक दिन के लिए। इससे ज्यादा हुकूमत आपके लिए क्या करे? मतलब आप लोग बैठ के हम खुद मुझे कर लिया क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग करते हैं खाम। मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि गुज़िश्ता रोज़ में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा था हुकूमत को, इनकी पॉलिसीज़ को, और सारी बातें कर रहा था। लेकिन अब मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। ये है सही गवर्नेंस, ये है सही गवर्नमेंट जिसका लोगों को इंतजार था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी इस साल की खबर मुझे लग रही है। ये है 35 पैसे जो है वो कम हो गए। यकीन करें कि लोग खुशी से, आप यकीन करें, घरों से बाहर निकल आए और कोई सजदे में गिर गया और हर तरफ एक ऐसा खुशी का माहौल था। जैसे स्पेन को मैं देख रहा था कि जैसे स्पेन में लोग खुशियां मना रहे थे रात भर, यहाँ पे सड़कों पे जश्न जो है वो चलता रहा। सारी रात जो है वो लोग खुशियां मनाते रहे। 35 पैसे जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर जो है वो कम कर दिया। और मैं ये चंद घंटों के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए आप इंजॉय करें इसको। जो है बहुत लाइनें लग गई हैं पेट्रोल पंप्स पे। लोग खुशियां मना रहे हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं, टंकियां फुल करवा रहे हैं, क्योंकि इतना सस्ता हो गया पेट्रोल। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने सोच लिया, अब मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा और हमेशा पॉजिटिव बात करूंगा और हुकूमत की सारी पॉलिसीज को जो है आप वेलकम करेंगे। बहुत बड़ा फैसला है। आई मीन, इससे बड़ा काम जो है वो अब तक नहीं हुआ इस हुकूमत ने, जो आवाम के लिए जो सबसे बड़ा, बल्कि मैं बड़ा था अभी मुख्तसर सी जो तारीख हमारी है, बल्कि आप इंसानी तारीख में किसी भी हुकूमत ने शायद अपने लोगों के लिए इतना नहीं किया होगा जितना आज हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। 35 पैसे जो है, आप यकीन कीजिए, आपको मेरी बात पे यकीनन नहीं यकीन आएगा, लेकिन वाकईतन ऐसा हुआ है कि 35 पैसे जो है यकीन करना पड़ेगा यासिर की बात पे। बिल्कुल ऐसे ही है और इतनी बड़ी खुशखबरी है। और हमने सोच लिया है कि हम अपने प्रोग्राम का नेम भी चेंज कर देंगे, नो वेक अप पाकिस्तान। एग्जैक्टली, यू डोंट नीड टू वेक अप नाउ। ठीक है जी। ईरान अमेरिका के हवाले से खुशखबरी है। अब थोड़ी सी सीरियस के हवाले से बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि जब भी ईरान किसी अमेरिकी फौजी को कत्ल करेगा तो उसकी कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने वज़ीर जंग पीट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैनियल केन और अमेरिकी फ़ौज को इस बारे में वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी है, उन्होंने ये कहा है। और साथ ही साथ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका आमद पर किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसने हालिया अरसे में 12,000 गुना मुजाहिरीन को कत्ल किया है और गुज़िश्ता 47 बरसों में अमेरिकी फौजियों और दीगर अफराद को कत्ल करता आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है इस तरह की इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो देते रहे, मगर जैसे हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि उनकी स्टेटमेंट को अब पूरी दुनिया में कोई भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। एग्जैक्टली, इसको ट्रोल किया जा रहा है। और जो कुछ वो अब तक करते आए हैं अपने एलाई के साथ मिल के, उसका नतीजा यही था। बल्कि जैसे वो ये थ्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो शायद कमांडिंग पोजीशन में है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका के पास जो एमिनेशन है, ख़ासतौर पे जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो इतनी डिप्लीट हो चुकी है कि एक सर्वे के मुताबिक, बल्कि इंटरनेशनल जरीदे भी इसके हवाले से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 50% से भी कम उनकी स्ट्रेंथ अब बाकी रह गई है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि उनके साथ अब इस जंग में कोई भी इंगेज होने के लिए तैयार नहीं है, ना वो नेटो ना और कोई मुल्क। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है ना जॉल्ट उनको लगा है। और प्लस ये कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, अगस्त के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर,
और फिर नवंबर के अंदर जाके जब मिड टर्म की तरफ ये जाएंगे तो वो उनके लिए अभी से उनको क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि अब उनकी पोजीशन बहुत वल्नरेबल हो चुकी है और अगर अपनी पोजीशन को वो लूज़ कर जाएंगे तो उनको इम्पीचमेंट की तरफ भी ले जाया जा सकता है, जिसको वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। और याद रखिए इस दफ़ा जो इम्पीचमेंट होगी वो लास्ट टाइम जो मामला था उससे बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस इनके ऊपर हैं। और यासिर आज 10वां रोज़ है जो अटैक्स अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए जा रहे हैं और रिटेलिएशन ईरान भी अमेरिकी अहदाफ पर निशाना बना रहा है और इस तरह की सिचुएशन हमने देखा और हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी आई थिंक इस तमाम सिनेरियो से डिस्टर्ब हो रही है और डिक्लाइन हमने देखा है और पेट्रोल की प्राइसेस यासिर सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्ट हो रही है इससे और पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तान में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ हैं हम लोग, लेकिन इसके बड़े सीरियस जो रिप्रकशंस हैं वो नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मामला अगर सेटल हो भी जाते हैं लेट्स से, अगर जैसे हमने सारी चीज़ों की अभी यहाँ पे निशानदेही की है, अगर ये सब कुछ हो जाएगा मटीरियलाइज जो कि होना है ये होना है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स जो है वो दोबारा सरफेस होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, ये सब ड्यू है और ये इसको कोशिश कर रहे हैं ये दोनों नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के इसको किसी तरह प्रोलॉन्ग किया जाए, मगर ये एपिसोड ज़्यादा प्रोलॉन्ग होने वाला नहीं है। बाय द एंड ऑफ 26 आपको बहुत कुछ जो है वो नज़र आएगा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, तो ये उससे बचने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर इससे होपफुली नहीं बच सकेंगे। बिल्कुल। और दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी जो है वो अहम दौरे पर पाकिस्तान जो है पहुँच चुके हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनको एक्सेप्ट वो किया, रिसीव किया और फिर उनका खैर मकदम किया और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी आमद पर उनका वेलकम किया। अच्छा, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उनसे उनकी मुलाकातें स्केड्यूल हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मोहसिन नकवी साहब ने इंडिकेशन दी है कि हमें उम्मीद है कि वो अच्छी खबर लेकर आए हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस सारे एपिसोड के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो अपना काम जो है रिस्पॉन्सिबली किया और बड़ी कोशिश पाकिस्तान ने की और ताहाल वो कोशिशें जारी हैं। बड़ा पॉजिटिवली हर चीज़ को हैंडल किया है, बिल्कुल, चाहे वो स्विट्जरलैंड के हवाले से हो या इनिशियली इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से। जब इनिशियल लेवल पर ये झड़पें शुरू हुई थी तब भी पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल एज अ मीडिएटर प्ले किया था, क्योंकि ये हमारा बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है इस वक्त, खास तौर पे ये जो सीज फायर और ये MOU जो दोबारा से जो है वो ब्रीच हुआ है, इसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कैसे मामलात को जो है वो क्योंकि 10 दिन तो हो गए हैं अटैक करते हुए, अब देखना ये है कि एग्रीमेंट पे दोबारा से शॉर्ट टर्म सीज फायर कैसे होगा। देखिए शॉर्ट टर्म सीज फायर जो है वो आते रहेंगे, यानी कि ब्रेक्स इसमें आते रहेंगे, लेकिन आई थिंक ये मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। एग्जैक्टली, ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट करेगी, अपेरेंटली ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये डायलॉग्स का सिलसिला भी जारी रहेगा और एट द वेरी सेम टाइम ये जो स्क्रिमिशेस हो रही हैं ये भी इसी तरह जो है वो जारी रहेंगी और यही अब तक की जो है वो हमारी आप समझ लें कि कैलकुलेशन जो हमें बताती है वो यही कुछ है। तो सिचुएशन क्रिटिकल होगी, ऐसा है, ये डायलॉग्स जो है वो इसके साथ चलते रहेंगे। अच्छा, कल जिस तरह हमने हम बात कर रहे थे फीफा के हवाले से कि फीफा की जीत गई, स्पेन जीत गई है और डिफाई चैंपियंस को उन्होंने हराया, बड़ी बात है, अर्जेंटीना को हराया उन्होंने और वो जीत गए हैं। अब रैंकिंग के हवाले से कुछ लिस्ट आई है, उसके हवाले से आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने अर्जेंटीना से पहली पोजीशन छीन ली है। सैडली फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पेन एक बार फिर फीफा की मर्दों की आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर पहुंच गया है और फीफा की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस जो है बदस्तूर तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर है और ब्राज़ील एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गया, जबकि मोरक्को तारीख में पहली बार 6ठे नंबर पर पहुंच गया। ये पहली बार हुआ है जहां मोरक्को जो है वो 6 तक जो है वो आ गया है, बहुत जल्द टॉप 5 के अंदर भी आ सकता है। तो मोरक्को की टीम ने बड़ा सिग्निफिकेंटली जो है वो प्रोग्रेस की है। पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप तक जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं, ख़ासतौर पर उनके जो स्टार फुटबॉलर हकीमी हैं उनके ऊपर लोगों की बड़ी नजरें थी, अच्छे परफॉर्मर हैं, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो बहुत सारे जो बड़ी टीम्स थी, फ्रांस है, जर्मनी, इटली नहीं थी, स्वीडन नहीं थी, बहुत सारी टीम्स इसके अंदर नहीं थी, तो इसका कॉम्प्लेक्शन वो नहीं था जो वर्ल्ड कप का हुआ करता है। तो फीफा को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में क्या किया जाए कि कंपटीशन जो है वो ज़्यादा फेयर भी हो और प्लस ये कि उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग नेशंस जो हैं वो इमर्ज हों जैसे पहले हुआ करता था। और पुर्तगाल जो है वो 7 पे है, 7th नंबर पे पुर्तगाल है। जो रोनाल्डो के फ़ैन हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जिस तरह वो खेलते हैं उनकी स्ट्रगल और जैसा सब देख रहे थे कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो बड़ा सैड मोमेंट था जब वो हार गए थे और वो बड़ा रो रहे थे। और एक बात कह दूं,
आपकी कहिए। इजाज़त से लोग रोनाल्डो के फैन जो है वो बुरा मान जाएंगे। इस वीक में रोनाल्डो के जो फैंस हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि मेसी जो है मेसी, वो हाँ। वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, तो ये ये आपके लिए सबसे सेलिब्रेशन अच्छा। चलिए जी, अब हम- पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते जी। हैं। ये तो बड़ी एक डिबेट बन जानी है। बिल्कुल ऐसा ही। थैंकफुली हम दोनों ऐसे नहीं है कि मेसी और रोनाल्डो हमारे, वरना यहीं पे हमारे झगड़े हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही। चलिए जी, पाकिस्तान के हवाले से हम कुछ मौसम के हवाले से देख रहे हैं कि जिस तरह मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और अर्बन फ्लडिंग और इस तरह के सैलाबी सूरत हाल जो है अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में। और मरी और गिरदोनवा में मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान कभी मूसलाधार बारिश और कभी बारिश का सिलसिला जारी है। इलाके में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस मौसम भी सर्द हो गया है। शहरियों ने दोबारा जैकेट्स और शॉलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। मरी वाले एंजॉय कर रहे हैं ये मौसम, और जो है बारिश की वजह से वहाँ पे एक दफ़ा फिर से मौसम जो है वो सर्द हो गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारा ये जो वेदर है ख़ास तौर पे जब बारिश होती है ना इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद की तो क्या बात है, मतलब इतना ज़बरदस्त इस्लामाबाद पहले ही माशाल्लाह इतना और खूबसूरत ग्रीनरी शहर वहाँ पर है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन बारिश के बाद तो ऐसा व्यू दे रहा होता है इस्लामाबाद के, जो फुटेजेस हम देखते हैं तो दिल करता है कि आप फ़ौरन से जो है इस्लामाबाद चले जाएँ। मरी हो, गलियात हो या अपर एरियाज़ हो, बारिश के बाद इनकी खूबसूरती जो है वो निखर जाती है। बट एक प्रॉब्लम रहता है इस्लामाबाद के अलावा, ये जो अपर एरियाज़ हैं, जैसे फुटेजेस आप देख रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग का जो है वो खदशा बढ़ जाता है, फिर एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहा यह जाता है कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खूबसूरती है, जाके देखने के काबिल होती है, सब कुछ होता है, मगर ये कि एहतियात रखना और प्रिकॉशंस, इन चीज़ का ख्याल हमें प्रिकॉशंस रखना ज़रूर चाहिए। लें Yes. और कोशिश किया करें कि किसी भी सिचुएशन को, ये ऐसी जैसे बर्फबारी के अंदर होता है अमूमन रोड जाम्स होते हैं और इस तरह नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आता और है, मरी में तो हमने माजी में भी देखा इस तरह के होता कितने रहता है। वाकयात हुए हैं। तो इसको Sad अवॉइड करें incident थोड़ी था। सी सिचुएशन को। वैसे तो वेदर बड़ा प्लेजेंट रहता ही है साल के 12 महीने मरी में, इस्लामाबाद में थोड़ी सी गर्मी अभी पिछले दिन हो रही है, मगर ये कि जब बारिश हो जाती है तो मामला सेटल हो जाता है और बड़ा अच्छा वेदर जो है प्लेजेंट वेदर आगे के लिए भी बता रहे हैं रहेगा। तो इस बारिश को एंजॉय करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करें। कराची के लोग थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, अगस्त के अंदर शायद जो है थोड़ा आपको कुछ मिल जाए, जैसे यहाँ एंड पर ऑफ आपको जुलाई पैकेज में भी मिलता आई है। थिंक हो एक्सपेक्टेड सकता है है, थोड़ी बिल्कुल। बहुत बारिश, लेकिन थोड़ी Exactly, बहुत है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी है। एग्जैक्टली। चलें एक और स्टोरी कवर करते हैं जरा। उसका कल के बताएं। हवाले से हमने एक स्टोरी आपके साथ कवर की थी, वीडियो भी आपको दिखाई थी जी। उसकी, वो एक बच्चे के हवाले से जो हम बता आज़ान रहे थे। जिनका नाम है। एग्जैक्टली, कराची के इलाके नाज़िमाबाद से ये बच्चा जो है इसको उठा लिया गया, उठाया जी। क्या गया कि इसको अगवा किया गया और फिर उसके बाद जो है इसका तावान जो है वो तलब किया गया। बताया जा रहा है कि 50 घरों लाख से रुपए ये जो है वो इनको बाजियाब कराया गया है। कि तावान मांगा गया और जैसा भी आपने कहा कि घरों से जो है वो बच्चे का जी। नाम आज़ान था, उसको आज़ान। बाजियाब करवा लिया गया है। उनकी अब वालिदा का भी exactly, इंटरव्यू आया है और उन्होंने बताया कि बड़ी उनके लिए क्रिशल सिचुएशन थी। Exactly. जो आर्स थे, जो वालिदा ने इंतज़ार किया होगा, जाहिर सी बात है बंदा होप जो है ना वो लूज़ कर देता है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। हमने कितने वाक़यात देखे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे नहीं मिलते और खुदा न ख्वास्ता बच्चों के साथ ऐसा ही है। ज़्यादती होती है, उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, लेकिन थैंकफुली अजान को जो है वो घरों से बाजियाब करा लिया गया है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ है। बिल्कुल ठीक जी, है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है जी कि बच्चे को जो है वो बाहिफाजत जो है वो बाजियाब करवाया गया है। अब ये क्या मामला है, बहुत सारी इसके ऊपर स्पेकुलेशन जारी है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि आया तावान देकर वसूल करवाया गया है या इसके ऊपर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ किया है, एक्शन लिया है। बट अभी इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। बहरहाल जब तहकीकात हो रही हैं, चीज़ें सामने आएंगी, ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे जनाब। अब